एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम चैलेंजेस एंड इट्स सॉल्यूशन के नाम से एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मैंगो के अच्छे काश्तकारों ने शिरकत की और एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस वर्कशॉप के बाद बहुत सारे नए सवालात ने जन्म लिया, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम फील्ड में जाकर इन सवालात की हकीकत भी मालूम करें और आप इंशाअल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब की हदायत पर फ्लावरिंग सीज़न में हम दोबारा भी इसी किस्म की एक वर्कशॉप मुनक्कद करेंगे और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। बेशक मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में ही पाकिस्तान के आम का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल में अगर कोई सिस्टम चलेगा मैंगो की प्लांटेशन का और नए मैंगो का, तो वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है और ये एक हैजरो टेक्निक है जिसमें हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बख्तावर STS मैंगो फार्म अब्दुल हकीम में मौजूद हैं। ये पहले भी आपको विज़िट करवाया था और ये माशाल्लाह एक खूबसूरत इस वक्त मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम का एक आर्चर्ड है जो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है और तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर इस साल हम अच्छी फ्रूटिंग की हमारी एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह हम यहाँ से अच्छा फ्रूट हासिल भी करेंगे। तो एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर होगा फ्रूटिंग का, तो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोग कर लेते हैं कि शायद चौथे साल में हमें जो है ना कोई बहुत ज़्यादा पैदावार मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला साल तो इसका फ्रूटिंग का अगर पहला साल है तो वो आप समझें भाई ये कोई आपका पौधा जो है वो 5 किलो देगा, कोई 4 किलो देगा, कोई 1 किलो देगा, कोई 10 किलो भी देगा। तो इस तरीके से जो है हमारी अगर पैदावार 1 एकड़ में से 1 से 1.5 टन आती है तो इसका यह 1000 से 1500 kg आ रही है, तो वो पैदावार जो है उसे हम इस वक्त सफिशिएंट समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये पौधा अपनी एज पे जाएगा और मैच्योरिटी की तरफ जाएगा और 8 साल में ये मुकम्मल फ्रूट बेरिंग ट्री बन जाएगा और इसकी हैज भी मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ये आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों एक वर्कशॉप भी की थी, तो उसमें बहुत सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो दोस्तों को नहीं मिल सके थे। इसलिए अब हम जो एक अगली वर्कशॉप करेंगे वो इंशाल्लाह जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो उस वक़्त करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा आपको बता दें कि जो दोस्त या जो बंदा नाकाम होता है तो वो मायूसी की बातें करेगा, जो बंदा कामयाब होगा तो वो दूसरे लोगों को भी इनकरेज करता है। तो हाजी साहब ने भी वहाँ पे बड़ा अच्छा जो है अपने इनपुट्स दी थी। तो हाजी साहब आप क्या कहते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर हम चला रहे हैं तो उसको हमें किस तरीके से लेकर चलना चाहिए? तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टीपू साहब गुजारिश ये है कि हर मतलब है कि हर काम जो है ना फूलों की सेज नहीं होती। सही है। हर काम में प्रॉब्लम है, हर काम में, और ये नया काम है तो इसमें तो प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे या थोड़े भी होंगे, हमें फील ज़्यादा होंगे क्योंकि आसपास हो नहीं रहा। सही। पहले आज से पहले ये आपका मतलब आप लोगों ने हमें मोटिवेट किया, आपका इनिशिएटिव है कि ये STS पे हम आए यहाँ, वरना पंजाब में या पाकिस्तान में सिंध में पहले तो नहीं था। 2-3 साल से शुरू हुआ ये काम। अगर पहले से हो रहा होता तो हम उनकी डिफिकल्टीज को देख के कुछ समझ चुके होते, कुछ समझा चुके होते और सीख के लगाते। अब हमने सीखना भी है और उससे एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि यकदम हमारी अर्निंग भी फौरी आ जाए। ये कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसको फौरी पहले साल या आप इतनी आपकी ग्रिप हो जाए कि आप उसमें कामयाब, नाकामियां भी होती। आप हम ये कह सकते हैं कि 2 या 3 सालों में या एक ही सीजन देख के ये फैसला नहीं करना चाहिए कि ये सिस्टम सही है या गलत है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पे हमें जो हमारी गलतियां होंगी अगले साल दूर करेंगे, फिर गलतियां होंगी अगले साल, फिर क्लाइमेटिकली इम्पैक्ट्स भी आते हैं। ये पौधा है,
इस पे तो आना है, असरात आना है, तो कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, उससे घबराना नहीं है, मेहनत करनी है हमने। सही है, उसको उन मतलब जो मसाइल हैं उनको दूर करना है। बिल्कुल ठीक है। हिम्मत करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में तो ये कामयाब है, हाँ, हमारे पास क्यों नहीं कामयाब, बात तो यही तो है। ये बहुत अच्छी बात की है हाजी साहब ने कि पूरी दुनिया जो है इस सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। वो लोग जो है वो हमारे जो दरख्त आके उन्हें देखते हैं कि वो कहते हैं ये जंगल ट्री है, और हमारी सोच आज भी ये है कि जी एक पौधा खड़ा हो, उसको चार तरफ से धूप लग रही हो, और वो फिर पौधा जो है ना वो डेवलप होगा। तो जब हम इसकी लेआउट करते हैं तो चार तरफ से तो कोई पौधा भी, अगर एक पूरे एकड़ में एक पौधा भी खड़ा है तो वो चार तरफ से नहीं धूप ले रहा होता, वो तीन तरफ से ले रहा होता है। और जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमारी लेआउट ही ऐसी है कि ये नॉर्थ साउथ जो है वो प्लांट लगे हुए हैं, और ईस्ट वेस्ट जो है वो हमारी लाइन चल रही है। तो सूरज जो है पहले मशरिक में होता है, तो वो उस साइड के पौधों को जो है वो धूप दे रहा होता है। फिर टॉप पे आ जाता है तो टॉप के ऊपर भी धूप हो रही होती है, एंड विद इन द प्लांट्स भी धूप जा रही होती है। फिर मगरिब के वक्त जो है वो उसकी जो दूसरी साइड है पौधे की, तो वो आपको तीन साइड से बेहतरीन जो है वो धूप मिल रही होती है। तो ये कहना कि पौधे को धूप ही नहीं मिलती, तो ये बिल्कुल जो है एक कोई लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि हम साइंसदान हैं तो हमें लॉजिक के साथ चलना है, नंबर वन। नंबर टू जो है वो ये है कि जो हमारे आर्चर्ड 40 साल के 30 साल के हो गए हैं, तो उनको तो धूप ही सिर्फ उन पौधों को लगती है जो बिल्कुल एंड पे जाके एकड़ के होते हैं, और उनके आगे अगर आर्चर्ड नहीं होगा तो सिर्फ उनको साउथ से धूप लग रही है। और जो उनको बाकी है, या जो उसकी बाहर की बाउंड्री है, सिर्फ उन पौधों को धूप लग रही होती है। और फिर हम लोगों को बताते हैं कि यार आपका ये जो आर्चर्ड है और यहाँ पे जो फ्रूटिंग कम हो रही है, इसलिए है कि आपकी जो है वो ना हवा का गुजर है और ना रोशनी का गुजर है। तो फ्रूट लेने के लिए हवा और रोशनी बहुत ज़रूरी है, और हवा और रोशनी के लिए जो है वो हेज रॉ सिस्टम दी बेस्ट सिस्टम है। इस सिस्टम को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम जो है ये गलत है, ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है। हाँ, हम मॉडल ज़रूर ये कह सकते हैं कि हमने 1/3 मीटर पे भी लगाए हुए हैं, 1/4 मीटर पे भी लगाए हुए हैं, और अब जो हम ज़्यादा लगा रहे हैं वो 15.5 फुट पे लगा रहे हैं, कि हमने जो लाइन स्पेसिंग है वो इतनी सफिशिएंट कर दी है कि पौधे जो हैं वो खुल के ग्रो भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो प्रोडक्शन पे भी रहेंगे, और उसकी कॉस्ट ऑफ जो इंस्टॉलेशन है एक एक एकड़ की, वो भी हमारी कम हो जाएगी, और उसको मैनेज करना भी आसान होगा। तो हमने अपनी आसानी के लिए अब पहले जो हमारे पास अब हर किस्म का मॉडल मौजूद होगा, तो हम इन जैसे ये हाजी साहब हैं, ये इनोवेशन के कायल हैं। तो हाजी साहब चाहते हैं कि जो भी नई चीज़ हो इनके पास हो, और ये इन्वेस्टमेंट भी ये दिल से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिटर्न भी देगा, और रिटर्न मिलता है। तो एक तो हमारा जो एक दो सवालों के जवाब आपके जो हैं वो दे दिए हैं। एक सवाल ये था कि ये सिस्टम कामयाब है या नहीं है, तो बिल्कुल ये इंशाल्लाह एक कामयाब सिस्टम है, क्योंकि दुनिया में ये कामयाब है। और दूसरा हमने जो हवा और रोशनी का था कि वो जी हम थोड़े पौधे लगाएंगे तो उसको चारों तरफ से धूप मिलेगी, तो वो कोई इतनी लॉजिकल बात नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं जो हमने लिखे हुए हैं, वो उसको हम साथ साथ जो है ना आपकी गाइडेंस गाइड भी करेंगे आपको, और आपसे गाइडेंस लेंगे भी। हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है एंड आई नो एवरीथिंग। तो मैं कहता हूँ मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है, एंड आई नो वन थिंग, दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। अगर मैं ये सोचकर इस आर्चर्ड में दाखिल होऊंगा तो फिर मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊंगा। मैं हाजी साहब को बताऊंगा, हाजी साहब बहुत सारी चीज़ें मुझे बताएंगे, और ग्रोअर्स की जो नॉलेज है उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है, और वो फील्ड में हर वक्त मौजूद हैं, और वो पौधे के साथ खड़े हैं। अच्छा, इनके बाद इनका जो माली है वो इनसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है, और मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने बाग की हद तक। वो ज़रूर हमें बताएगा कि ये वाला पौधा ऐसा है, ये पौधा ऐसा है, ये पौधा ऐसा है, और वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें भी बताएगा कि इस काम को इस तरीके से अगर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है।
तो हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्राई भी करेंगे, और जब ये फ्लावरिंग सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह दोबारा विज़िट करेंगे, आपको दिखाएँगे कि ये फ्लावरिंग कैसी हो रही है। नो डाउट कि हम प्रूनिंग में बहुत लेट हो गए थे, हमें तकरीबन 2 महीने लेट प्रूनिंग की है, तो उस पर भी हमारी प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन इस साल जो भी हमें मिलेगा, तो अगले साल की हम भरपूर तैयारी करेंगे।